ये एक सच्ची कहानी है जो पाकिस्तान के एक छोटे गांव में पेश आई। ये कहानी मुझे मेरे दादा ने सुनाई थी, जो खुद भी इस वाक़े के गवाह है। ये कहानी एक पुरानी सुनसान हवेली से जुड़ी है, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि ये हवेली एक अमीर ज़मींदार की थी, जो बहुत जालिम था। वो अपने नौकरों को मारता पीटता और गांव वालों पर जुल्म करता। एक दिन इसके जुल्म से तंग आकर नौकरों ने इसे कत्ल कर दिया, मगर वो जमींदार मरने के बाद भी चैन से ना बैठा और इसकी रूह इस हवेली में बसेरा कर गई। ये वाकया 1998 की एक सर्द रात का है। मेरे दादा के एक दोस्त वसीम ने दावा किया कि वो इस हवेली में रात गुजारेगा। गांव के बुजुर्गों ने इसे समझाया, मगर वो ना माना। एक रात वो हवेली में गया और दरवाजे बंद कर लिए। रात के तकरीबन 12 बजे गांव वालों ने अचानक चीखों की आवाजें सुनी। कुछ नौजवान भागकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, मगर वो अंदर से बंद था। चीखें रुक गईं और फिर अंदर से एक भयानक कहकहा सुनाई दिया, जो इंसानी नहीं लग रहा था। सुबह के वक्त जब गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वसीम कमरे के एक कोने में बेजान पड़ा था, मगर इसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जैसे इसने कुछ नाकाबिले यकीन देखा हो। कमरे की दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे और कमरे के फर्श पर नुकीले पंजों के निशाना। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि वसीम की जुबान इसके मुंह से गायब थी, जैसे किसी ने इसे खींच कर निकाल लिया हो। गांव के लोगों ने मिलकर इसकी लाश को दफना दिया, मगर इसके बाद भी कई रातों तक हवेली से चीखों की आवाजें आती रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन्होंने वसीम को खिड़की में खड़े देखा, मगर जब करीब गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने आखिरकार इस हवेली को जला दिया, मगर आज भी इस जगह से रात के वक्त अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं। शायद वो जिम्मेदार अभी भी अपनी रूह की कैद में है और वसीम भी इसके साथ कहीं भटक रहा है।